नाज़रीन, कभी कभार तरक्की सिर्फ इमारतों, टेक्नोलॉजी या मईशत में तो नहीं नापी तोली जाती, बल्कि इस बात से भी अंदाजा लगाया जाता है कि किस मुल्क में कितने लोग रह रहे हैं और वो किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। दुनिया के कुछ ममालिक इस वक्त ऐसे मसले का सामना कर रहे हैं जो बज़ाहिर खामोश है, लेकिन उसके असरात बहुत गहरे और दूररस हैं। जापान की बात करूं, जो दुनिया की तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन कौमों में इसका शुमार होता है, इस वक्त अपनी आबादी में मुसलसल कमी का सामना कर रहा है। जापान ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की आबादी में मुसलसल 5वें साल कमी रिकॉर्ड की गई और सिर्फ 5 साल के अरसे में 30 लाख से ज्यादा अफराद कम हो चुके हैं। अगर हम 2020 की मरदमशुमारी से इसका कंपैरिजन करें तो जापान की आबादी तकरीबन 2.5% कम होकर 12 करोड़ 30 लाख 49,000 रह गई है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर सिर्फ नंबर्स तो नहीं है ना, बल्कि एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली की निशानदेही भी करते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह शरह पैदाइश में मुसलसल कमी है। जापान में नौजवान नस्ल शादी में डिले कर रही है और बाज़ सूरतों में शादी से अवॉइड भी कर रही है। इसके अलावा बच्चों की परवरिश के बढ़ते हुए खर्चात, मसरूफ लाइफस्टाइल और करियर को तरजीह देना इस ट्रेंड को मजीद बढ़ा रहा है। और दूसरी जानिब जापान में औसत उम्र भी बढ़ रही है, यानी बूढ़े अफराद की तादाद बहुत ज्यादा हो रही है, जबकि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत कम पैदा हो रही है। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मुल्क में वर्क फोर्स ये कम होती जा रही है और बुजुर्ग अफराद की देखभाल एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। तो ये सूरत हाल सिर्फ जापान तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन जापान जो है इस ममालिक में, इन मामले में, इन तमाम ममालिक की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट है, जहां हुकूमत मुख्तलिफ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा रही है, जैसा कि बच्चों की परवरिश के अखराजात में कमी, वालदैन के लिए मराद और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाने की कोशिश तो कर रही है। तो यह मसला हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आबादी का तनासुब किस कदर अहम है। एक तरफ कुछ ममालिक आबादी में बेतहाशा इजाफे से परेशान हैं, जैसा कि पाकिस्तान हो गया, तो दूसरी तरफ कुछ ममालिक आबादी की कमी से दो चार हैं। दोनों ही सूरतें मुआशी और समाजी चैलेंजेस को जन्म देती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में सवाल यही है, क्या जापान अपनी कम होती हुई आबादी को रोक पाएगा या आने वाले सालों में यह ट्रेंड मजीद तेज होता जाएगा? और एक और सवाल भी है जिसका जवाब कौन देगा? वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है कि आबादी में यह तब्दीली दुनिया के मुस्तकबिल पे बहुत गहरा असर डालने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक तरफ कुछ ममालिक आबादी में बेतहाशा इजाफे से परेशान हैं, जैसा कि पाकिस्तान हो गया, तो दूसरी तरफ कुछ ममालिक आबादी की कमी से दो चार हैं। दोनों ही सूरतें मुआशी और समाजी चैलेंजेस को जन्म देती हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में सवाल यही है, क्या जापान अपनी कम होती हुई आबादी को रोक पाएगा या आने वाले सालों में यह ट्रेंड मजीद तेज होता जाएगा? और एक और सवाल भी है जिसका जवाब कौन देगा? वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है कि आबादी में यह तब्दीली दुनिया के मुस्तकबिल पे बहुत गहरा असर डालने वाली है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।